तो रिया चक्रवर्ती की 2 रातें लॉकअप में गुजर चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त हीरोइन का गुरूर कम नहीं हुआ था। देखिए। छियासी दिनों से चल रहे रिया के फुल ड्रामे पर मंगलवार को फुल स्टॉप लग गया, जब एनसीबी ने रिया को फाइनली आरोपी साबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी के हाई एक्शन के बाद मानो चक्रवर्ती परिवार को दिन में तारे नजर आ गए। रिया ने पहले तो यह कहा था कि वो ड्रग पेडलर्स के संपर्क में सुशांत से मिलने के बाद आई, लेकिन एनसीबी ने जब रिया के घर छापा मारा तो पूरी की पूरी कहानी ही साफ हो गई। रिया के घर से बरामद हुए मोबाइल, लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए यह साफ हो गया था कि जलेबी को तो ड्रग की लत साल 2017 में ही लग गई थी, और इसका पक्का सबूत गोवा के गौरव आर्या से हुई रिया की उस चैट से साबित भी हो गया, जिसमें रिया गौरव से ड्रग्स की बात कर रही हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक एक कर रिया के रहस्यों का पिटारा खोला और उसे गिरफ्तार किया। तो रिया के वकील सतीश मानशिंदे अपनी क्लाइंट को बचाने के लिए नए नए पैतरे आजमाने लगे। रिया की गिरफ्तारी पर वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि रिया एक ड्रग एडिक्ट से प्यार करने की सजा भुगत रही हैं। न्याय का पथ प्रदर्शन। 3 केंद्रीय एजेंसियां एक अकेली महिला के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि उसने एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया, जो कि पिछले कई सालों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से जूझ रहा था और जिसने गैर कानूनी दवाओं और ड्रग्स की वजह से आत्महत्या कर ली। वहीं अब आप रिया के इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो 8 सितंबर की सुबह का है, जब रिया एनसीबी के दफ्तर में पहुंची थी। अब आप इस वीडियो पर नजर डालिए। जून को कहा सॉरी बाबू। मेरे जस्ट बाजू में रिया चक्रवर्ती भी थी, तो हटाया तो रिया ने यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। 16 जुलाई को की सीबीआई जांच की मांग। 31 जुलाई को कहा न्यायपालिका पर है भरोसा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. और 8 सितंबर को कबूला, हाँ मैंने ड्रग्स लिया, और फिर हुई गिरफ्तारी। रिया चक्रवर्ती की ये वो टाइमलाइन है जो सुशांत की मौत के बाद अब पूरी दुनिया के सामने है। इसमें रिया की पल पल का अपडेट दर्ज है, और अब रिया सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। इधर रिया की जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो दूसरी ओर बॉलीवुड का एक गैंग रिया के सपोर्ट में उतर आया। रिया के सपोर्ट में बी टाउन स्टार्स ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला दिया है, और इस कैंपेन की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती ने ही एनसीबी दफ्तर के बाहर की। दरअसल 8 सितंबर की सुबह जब रिया एनसीबी दफ्तर पहुंची तो रिया के टी शर्ट पर लिखे इस स्लोगन ने सबका ध्यान खींचा। पहले आप जरा रिया की टी शर्ट पर लिखे इस स्लोगन को पढ़िए। इस टी शर्ट पर लिखा है कि रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, मी एंड यू। अब आप जरा इसका हिंदी मतलब भी समझ लीजिए। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि गुलाब लाल होते हैं, वॉयलेट्स
नीले होते हैं। आओ हम और तुम मिलकर पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान समाज को ध्वस्त करें। रिया के टी शर्ट वाले स्लोगन की जैसे ही चर्चा हुई तो बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर एक जंग छेड़ दी, वो भी इस स्लोगन को लेकर। करीना कपूर, विद्या बालन, सोनम कपूर, फरहान अख्तर, शिवानी दांडेकर, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, राधिका आप्टे से लेकर अमृता अरोरा तक कई स्टार्स ने रिया के लिए स्लोगन को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस मैसेज को शेयर करने के साथ साथ ये सभी जस्टिस फॉर रिया और #SmashPatriarchy भी चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुशांत की बहन श्वेता ने भी रिया और बॉलीवुड के इस स्लोगन गैंग को करारा जवाब दिया है। श्वेता ने भी इसी पोस्ट को नए अंदाज में शेयर करते हुए लिखा है, Roses are red, violets are blue. Let's fight for the right, me and you. मतलब ये है कि आओ अब हम और तुम मिलकर सच की लड़ाई लड़ें। अब फिलहाल तो भयाकला जेल रिया का नया ठिकाना बन चुका है। मुंबई के महंगे घर से जेल की सलाखों के पीछे रिया को शिफ्ट किया जा चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.